जितने भी हैं, इन सभी ब्रजवासियों के पुण्य और प्रताप का फल है कि आज नंद बाबा के घर परब्रह्म परमात्मा छोटे से बालक बन करके प्रकट भये हैं, छोटे से बालक बन करके आए हैं। वर्णन आता है कि इन सभी ब्रजवासियों ने एकादशी का व्रत किया और वो एकादशी का व्रत निवेदन किया है कि ये एकादशी का व्रत हमारे नंद बाबा को प्राप्त हो जाए और वो व्रत को यही फल हो कि नंद बाबा के एक छोरा है जाए, एक बालक हो जाए। यही फल इस एकादशी का व्रत प्रभु दें। इस भावना से सभी ब्रजवासी एकादशी का व्रत करते हैं। इन सब की तपस्या का फल, इन सब के प्रेम का फल कि आज नंद के आंगन में भीड़ लग रही है। नंद बाबा भी कम नहीं, नंद बाबा ने भी, और कल पता है, कल परीक्षित जी हमारे नंद बाबा, हमने इनकी तरफ एक बार देखा तो हमें लगा नंद बाबा ही बैठे हैं क्या। हाँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा था नंद बाबा आकर के विराजमान हो गए हो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कई बार होता है ना, अचानक से कहीं दृष्टि पड़ती है तो कुछ और ही, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कृपा है ठाकुर जी की, कब कहाँ इस बुद्धि को, इस दिमाग को ले जाए। अचानक से परीक्षित जी की ओर मेरी नजरें गई, ऐसा लगा नंद बाबा आकर के बैठे हैं। बोलिए यशोदा मैया की, नंद बाबा की। नंद बाबा 85 वर्ष की आयु में यमुना जी को स्नान कियो, चकाचक थापक हुआ चंदन लगायो, बढ़िया पगड़ी लगाई और सुगंधित इत्र लगायो, और लगाइबे के बाद ग्वाल से बोले, अरे ओ छोरा नेक दर्पण दिखाइयो, कैसो लग रहे हो। ग्वाल ने बोलो, बाबा एकदम 16 वर्षीय युवक लग रहे हो आप। 16 वर्षीय युवक। नंद बाबा अपने गुरु, अपने कुल पुरोहित सांडिल्य मुनि के यहाँ पहुंचे हैं, सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित किए हैं और सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित करके बड़े आनंद के साथ में स्वस्ति वाचन वेद मंत्रों को कराया अपने घर में। बोले प्रभु आप संतों की कृपा, आप विप्रन की दया, आप विप्रन को आशीर्वाद, जिसका ये फल कि आज मेरे घर में इतने वर्षों के उपरांत छोटा सा बालक आया है, ये आप सब ब्राह्मणों की कृपा है। 1 लाख गवों का दान किया नंद बाबा ने, 1 लाख। बड़े बड़े तिल के ढेर बनवाए, तिल के ढेर बनवाए और उनको सोने से मढ़वाए और मढ़वा करके उन मढ़े मढ़ाए तिलों के ढेरों को दान किया। इतना लुटा रहे हैं नंद बाबा, इतना लुटा रहे हैं, और जितना लुटा रहे हैं उतनी ही बढ़ रहा है। मानो ऐसा लग रहा है कि रमा अर्थात साक्षात लक्ष्मी नंद बाबा के आंगन में आकर प्रकट हो गई हो, और ये कह रही हो, अरे ओ नंद जी कितना लुटा सकते हो, लुटाओ, जितना तुम लुटाओगे उसका कई गुना करके तुम्हारे यहाँ प्रकट हो जाएगा। और ये वास्तविकता है परीक्षित जी। हमारी आपकी ये भूल होती है कि हमने इतने रुपए इस कार्य में खर्च कर दिए, इस यज्ञ में, इस अनुष्ठान में खर्च कर दिए। वास्तविकता तो ये है कि जितना हम अच्छे कार्यों में खर्च करते हैं उसका 10 गुना परमात्मा हमें वापस करता है। बस फर्क इतना है कि हमारे जो देने वाले हाथ हैं वो दिखाई देते हैं, लेकिन भगवान का जो देने वाला हाथ है वो दिखाई नहीं देता। इतना ही फर्क है। अगर परीक्षित जी भगवान का देने वाला हाथ दिखाई पड़ जाए तो पता है क्या हो, ये जितने भगत लोग बैठे हैं ये सब अपनी जर जमीन बेच के ही भागवते जी में चढ़ा जाए। हाँ, क्यों? भगवान तो कल 10 गुना दे के जाएंगे।
नोट को बढ़ाने की पॉलिसी लोगों को बहुत अच्छी आती है। कैसे बढ़े? भगवान के देने वाले हाथ दिखाई नहीं देते, हमारे देने वाले हाथ दिखाई देते हैं। हमको लगता है कि हमने 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख दान कर दिए, लेकिन जितना हम दान करते हैं, दान दिए धन ना घटे। दान करने से कभी धन घटता नहीं, वो तो बढ़ता है। धन और धर्म ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। धन को अगर बढ़ाना है, धन को अगर पवित्र करना है, तो उसे धर्म में लगाइए, और धर्म को यदि बढ़ाना है तो उसमें धन को खर्च कीजिए। धर्म बढ़ेगा धन खर्च करने से, और धन बढ़ेगा धर्म में लगाने से। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसलिए ये विचार बिल्कुल त्याग देना चाहिए कि हमने क्या किया। हमने कुछ नहीं किया, सब परमात्मा ने किया, क्योंकि देता तो वही है? कई बार हम लोगों के पास लोग आते हैं और रोते हैं, महाराज इतना घाटा लग गया, इतने करोड़ का घाटा लग गया, इतने लाख का घाटा लग गया, क्या करें? वास्तविकता तो ये परीक्षित जी कि हमारा बिल्कुल भी घाटा नहीं है। अगर देखा जाए तो हमारा बिल्कुल भी घाटा नहीं है। लोग कहते हैं 5 करोड़ का घाटा लग गया। हमने कहा अगर तुम्हारा 5 करोड़ का घाटा लग गया तब भी अभी फैक्ट्री तो बची है ना, घाटे में नहीं हो, फायदे में हो। महाराज अब तो फैक्ट्री भी बिकने वाली है, घर तो है ना महाराज, घर भी बिकने वाला है, किराए पे तो रह लोगे महाराज, अब तो किराया देने के लिए भी नहीं है। वस्त्र तो दो वस्त्र तन ढकने के लिए तुम्हारे पास हैं, तब भी तुम फायदे में हो महाराज, अब तो वस्त्र भी नहीं है। हमने कहा तब भी तुम घाटे में नहीं हो, इक्वल हो, बराबर हो, जैसे आए थे वैसे हो। किस चीज का घाटा लगा तुम्हारा? है? नंगे आया था जीव, नंगा है, काहे का घाटा और काहे का मुनाफा? ये तो संसार में यही प्राप्त किया और यही छूट जाता है। इस सांसारिक माया में क्या घाटा और क्या मुनाफा? घाटा तो हमारा तब होने वाला है जब हम बिना भजन किए, बिना भगवान का नाम लिए, बिना हाथों से सत्कर्म किए, बिना दान किए मर जाएंगे, तब हमारा घाटा होने वाला है। क्यों? क्योंकि जब हमने जन्म लिया था तब हमारे पास पूरा जीवन था। आज जब हम मृत्यु के गाल में प्रवेश करने जा रहे हैं तब हमारा इतना बड़ा घाटा हो गया कि अब हमारे पास समय नहीं बचा कि हम भगवान का भजन कर सकें, कि दान कर सकें, कि पुण्य कर सकें, कुछ भी मौका नहीं बचा। अब हमारा इतना बड़ा घाटा हो गया कि अब हमने अपने हाथ से अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली और अपने दुर्गति कर ली। घाटा तब नहीं है जब 5 या 10 करोड़ घाट का नुकसान हो जाए, वो घाटा नहीं है, तब भी फायदे में है। सब कुछ चला जाए, तन की वस्त्र तक चले जाए, तब भी जीव घाटे में नहीं होता, इक्वल बराबरी पे होता है? क्यों? क्योंकि जीव तो निर्वस्त्र उत्पन्न हुआ था, जन्म लिया था और निर्वस्त्र बचा है, तो किस चीज का घाटा? घाटा तो तब होगा जब हम बिना भजन किए, बिना सत्कर्म किए इस संसार से चले जाएंगे, तब हमारा सबसे बड़ा घाटा होने वाला है। इसलिए इस घाटे की मत सोचिए, उस घाटे की सोचिए जो घाटा हो जाएगा। इस घाटे को तो आप 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद पूरा भी कर लेंगे। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों इस घाटे को आप पूरा कर लेंगे। लेकिन ये जो घाटा होने वाला है, भजन ना करने का घाटा, दान ना करने का घाटा, भगवत भक्ति करने का घाटा जो हमारे जीवन में होने वाला है, उसे पूरा करने का फिर मौका मिलने वाला
नहीं है, उसे तो पूरा किया जा सकता है। अच्छे अच्छे रोड पे आ गए और भगवत कृपा से पुनः फिर बुलंदियों पे चढ़ गए, तो ये भगवत कृपा से, कर्म के प्रभाव से। इसलिए मन से ये विचार त्याग देना चाहिए कि हमारा घाटा लग गया, दान किए धन ना घटे। इतना दान लुटाया, इतना दान लुटाया, इतना दान लुटाया नंद बाबा ने कि जिसकी कोई सीमा नहीं, अपार अपार धन लुटाया। और जितना लुटाते जावे उतनी मैया लक्ष्मी उन्हें प्रदान करते जावे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नंदोत्सव चल रहा है। जब भी चाहे राम जी आए चाहे कन्हैया जी आए, बाबा भोलेनाथ दर्शन करने जरूर आते हैं। अपने गोपाल के, अपने नंदलाल के दर्शन करने आज बोले भोलेनाथ गोकुल की ओर आ रहे हैं।